आपके सामने लेके आऊँ भारतीय दिग्गज कंपनी बंसल वायर इंडस्ट्री लिमिटेड के नतीजे क्वार्टर थ्री फिजिकल 26 के नतीजे जो कि कुछ इस प्रकार है। हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे प्यार देते रहिए। देखते हैं दोस्तों कि रिजल्ट किस तरीके से चलिए दोस्तों देखते हैं कि बंसल वायर के नतीजे किस तरीके से हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर क्वार्टर में जो कि 10,106 थे, वो घटकर 9,841 ही रह गए हैं। मतलब कि यहाँ पर कंपनी की सीधा घाटा हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पर साल की बात करें तो दिसंबर 2024 में यहाँ पर 9,292 थे, जो कि घटकर 9,841 ही रह गए हैं। मतलब यहाँ पर जो आंकड़े थे यहाँ पर साल में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर में घटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आंकड़े मिलियंस में, जो कि मैं आपको करोड़ों में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो बंसल वायर की जो इनकम थी वो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 10,163 करोड़ थी, जो कि घटकर 9,800 ही रह गई है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 9,800 ही रह गई। अगर यहाँ पर लेकिन हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर 2024 में जो कि 9,300 करोड़ थे, वो बढ़कर 9,800 का, मतलब यहाँ पे 500 करोड़ का मुनाफा। मतलब कि क्वार्टर की बात करें तो एनालाइज करके देखें तो क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर तो आंकड़े गिरावट दिखी जा रही है, लेकिन साल में जो 24 से और 25 पे जाएंगे तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे और आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, वो देख लेते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस किस तरीके से हो रहे हैं। जो कंपनी के जो खर्चे हैं और उनको देख लें तो बंसल वायर की जो सितंबर क्वार्टर में 9,745 करोड़ था, उसके जो खर्चे हैं वो भी गिरावट नज़र आ रही है, 9,408 करोड़ ही दिख रहे हैं। मतलब कि हर यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो थे, टोटल इनकम जो थी, वो तो क्वार्टर पे से गिर रही थी, लेकिन यहाँ पे खर्चे भी उस तरीके से गिर रहे हैं। देखिए तो ये पॉजिटिव बात है, ये इतनी पॉजिटिव बात है, इसको आप कुछ ज़्यादा गौर कीजिए और इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो है ना बहुत छोटे आंकड़े हैं, लेकिन मायने रखते हैं। तो क्वार्टर बेसिस पे इसके खर्चे गिर रहे हैं, लेकिन इसके जो खर्चे हैं वो साल पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बंसल वायर के जो दिसंबर 2024 की बात करें तो 8,840 करोड़ से बढ़कर 9,400 करोड़ हो गए हैं। मतलब यहाँ पर इसके साल पे थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कुछ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनकम जो है बढ़ती हुई नजर आई थी साल पे। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लें तो पैट देख लेते हैं, बंसल वायर का पैट किस तरीके से आया है। यहाँ पर हम पैट देख लेते हैं तो पैट किस तरीके से आया है। जो पैट है पैट की बात कर लेते हैं तो 318 करोड़ सितंबर में था, जो कि बढ़कर 340 करोड़ हो गया है, जो कि अच्छा खासा बड़ा देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो ना, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ठीक है, टैक्स चुकाने के बाद जो आए हैं। अगर हम यहाँ पर ईयर 2024 की बात करें तो ईयर 2024 में 357 करोड़ था, जिसमें घट के 340 करोड़ के, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो टैक्स चुकाने के बाद आय रहती है, वो तो साल में घटती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 417 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, जो कि बढ़कर 445 करोड़ हो गया था। तो यहाँ पर देखें कि सितंबर क्वार्टर से यहाँ पर जो आय तो बड़ी है टैक्स चुकाने के पहले, लेकिन अगर हम ईयर 2024 की बात करते हैं, 2024 से देखें 477 करोड़ था, जो कि घटकर 445 करोड़ ही रह गया है। मतलब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घटते हुए नजर आ रहा है, लेकिन साल पे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर घटता नजर आ रहा है। कि क्वार्टर पे देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते हुए आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको कंपनी की ईपीएस की बात करें तो अदर ईपीएस की बात करते हैं, कंपनी की अर्निंग पर शेयर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 2.03 था, जो कि बढ़कर ईपीएस 2.17 हो गया है। मतलब यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर बेसिस पे सितंबर से हम जाएंगे तो सितंबर 2025 जाएंगे तो यहाँ पर ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी खासी 0.14 की बेसिस की बढ़त नजर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर साल की बात करें तो यहाँ पर साल में ईपीएस देखें तो दिसंबर 2024 में 2.28 था, जो कि ईपीएस घटकर 2.17 ही रह गया है। मतलब यहाँ पर लगभग देखें कि गिरावट ही देखने को मिल रही है ईपीएस में, जो गिरावट थोड़ी सी मामूली सी गिरावट है। लेकिन यहाँ पर देखें तो बंसल के जो नतीजे हैं वो मिले जुले नजर आ रहे हैं, जो कि ठीक ठाक नतीजे सामने आ रहे हैं। अगर बंसल वायर की बात करें तो यह शेयर अच्छा खासा है, जो कि हमने आपका आंकड़ा पेश किया। हमारे साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, हम प्यार लौटाते रहिए। और ऐसे आप जो मैं आपको अगले दिन के जो 20 तारीख के हैं, 21 तारीख के नतीजे हैं, मैं आपको ले जाता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो क्वार्टर फिजिकल 26 के अपडेट पाने के लिए हमारे साथ देखिए, आप हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।